Hello learners, in today's video we are going to talk about An Apology for Poetry by Sir Philip Sidney. So first we will know about Sir Philip Sidney, 1554 to 1586. He was poet, courtier, soldier and critic. He belonged to Elizabethan age or Renaissance and he considered the ideal Renaissance gentleman. His major work was An Apology for Poetry, Astrophel and Stella, the Countess of Pembroke's Arcadia. Now, if we talk about the text, this text was written in 1580 and it was published in 1595. It was first major work of literary criticism in English literature, written as a response to Puritan attack on poetry, especially by Stephen Goshen, who criticized poetry in the School of Abuse in 1579. So फिलिप सिडनी जो है वो हमारे पोएट, कोटियर, सोल्जर और क्रिटिक भी थे. ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं एंड इनको आइडल रेनेसा जेंटलमैन कहा जाता है. इनके कुछ मेजर वर्क्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. हमारा जो टेक्स्ट है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये लिखा गया है 1580 में और पब्लिश हुआ है 1595 में. ये पहला मेजर वर्क माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इंग्लिश लिटरेचर में. इसको लिखा गया था बिकॉज एज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि प्यूरिटन जो थे विक्टोरियन एलिजाबेथन एज में, वो पोइट्री और लिटरेचर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. तो दे टॉक वेरी मच अगेंस्ट अबाउट पोइट्री और स्पेशली स्टेफन गोशंस ने पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. उनके एक वर्क जिसका नाम है द स्कूल ऑफ अब्यूज़ 1579 में इसको पब्लिश किया और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. तो इस वर्क के रिस्पॉन्स में सर फिलिप सिडनी ने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री जो वर्क है वो पब्लिश करी. सो सिडनी डिफेंड्स पोइट्री एज द हाईएस्ट एंड मोस्ट नॉवल फॉर्म ऑफ नॉलेज. और इस वर्क में एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में सिडनी ने पोइट्री को डिफेंड किया और बताया कि पोइट्री जो है वो नॉलेज का सबसे हाईएस्ट और नोबल फॉर्म है. He write this essay on a purpose, and these are some purpose of this essay. First, he defend poetry against moral and religious criticism. He proved that poetry is not harmful but morally beneficial. He established poetry as superior to philosophy and history. He shows that poetry teaches and delights at the same time. सो इन्होंने अपने डिफेंस में, पोइट्री के डिफेंस में कुछ पॉइंट्स लिखे. जो मेजर पॉइंट हमारे ये हैं कि उन्होंने बताया कि पोइट्री जो है वो मोरल और रिलीजियस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट है. ठीक है, वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करता इन सब चीज़ों को. एंड ही प्रूव कि पोइट्री जो है वो हमारे लिए मोरली बेनिफिशियल है, ना कि हार्मफुल है. इन्होंने ये भी बताया कि पोइट्री कैसे फ़िलॉसफी और हिस्ट्री से सुपीरियर है. और पोइट्री हमें सिर्फ ना ही सिखाती है बल्कि हमें डिलाइट भी करती है, हमें जॉय देती है, हमें इमोशन सिखाती है और हमें खुशी भी देती है. पोइट्री पढ़ने से हमें लेसन्स भी मिलते हैं और हमें खुशी भी मिलती है एट द सेम टाइम. नाउ सिडनी गेव द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री. वो कहते हैं पोइजी देयरफॉर एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, फॉर सो एरिस्टोटल टर्म्ड it in his word mimesis, that is to say a representing, counterfeiting or figuring forth, to speak metaphorically, a speaking picture with this end to teach and delight. वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन है. जैसा कि एरिस्टोटल कहते थे वैसे ही पोइट्री इमिटेशन है और इस चीज़ को वो पुट फोर्थ करते हैं हमारे इस एस्से में. और वो कहते हैं कि जो एरिस्टोटल का आइडिया था पोइटिक्स का, जिसमें वो बताते थे कि पोइट्री इमिटेशन है, उससे वो एग्री करते हैं. सिडनी इम्प्रूव द आइडिया बाय सेइंग, और वो इस आइडिया को, एरिस्टोटल के पोइटिक और मिमेसिस के आइडिया को इम्प्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि पोइट्री डज नॉट मेयरली कॉपी रियलिटी, इट क्रिएट अ गोल्डन वर्ल्ड बेटर देन ब्राजन वर्ड. ये कहते हैं कि पोइट्री जो है वो सिर्फ रियलिटी को कॉपी नहीं करती, वो एक गोल्डन वर्ड क्रिएट करती है. हमारे अराउंड जो रियलिटी वो है वो बहुत ख़राब और बंजर है और उसकी जगह पे हमें गोल्डन वर्ड क्रिएट करके देती है. देयर आर सम चार्जेस जो पोइट्री के अगेंस्ट स्टीफन गॉसन ने लिखा था. तो उसके आर्ग्यूमेंट में सिडनी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं. सो सिडनी का जो डिफेंस था इन चार्जेस के अगेंस्ट में वो कुछ ये है कि पहला चार्ज जो था वो ये था कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. स्टीफन गॉसन के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है. इसके डिफेंस में सिडनी कहते हैं
Poetry is the oldest form of knowledge. Ancient philosophers and historians were poets. Even the Bible contained poetic element. सिडनी कहते हैं कि पोइट्री जो है वो नॉलेज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, और एंशियंट फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस जो थे वो पोइट थे, और वो अब पोएम्स के थ्रू ही लोगों को अपनी नॉलेज जो है डिलीवर करते थे। और बाइबल भी जो है वो उसमें भी पोइटिक एलिमेंट्स मिले हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि पोइट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सेकेंड चार्ज था कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाई। इसमें सिडनी कहते हैं कि पोइट्री नेवर क्लेम दैट टू टेल फैक्चुअल ट्रुथ, अ लायर क्लेम समथिंग फॉल्स एट ट्रू, अ पोइट ओनली इमेजिन। सिडनी कहते हैं कि पोइट्री कभी नहीं कहती कि वो हमेशा फैक्चुअल ट्रुथ डिलीवर करती है, नहीं। लायर तो आप उसको कहोगे ना जो गलत चीज़ को सही बताता हो, लेकिन पोइट्स तो गलत चीज़ को सही नहीं बताते, वो तो सिर्फ इमेजिन करते हैं। थर्ड चार्ज था कि पोइट्री जो है वो मॉरल्स को करप्ट करती है, हमारे मोरल्स को ख़राब करती है। इस पर सिडनी आर्ग्यू करते हैं कि पोइट्री हमारे मोरल्स को ख़राब नहीं करती, इवन वो हमें वर्च्यूज सिखाती है, वो हमें नॉलेज देती है। इट प्रेजेंट आइडल हीरोज़, इट इनकरेज नोबल एक्शन। इसलिए हमारे पोएम्स में हीरोज़ के बारे में बात किया जाता है, नोबल एक्शंस के बारे में बात किया जाता है। तो इस चीज़ों के बारे में बता के वो हमारे मोरल को कैसे ख़राब कर सकती है। देन सिडनी टॉक अबाउट द सुप्रियोरिटी ऑफ पोइट्री। सिडनी जो है वो पोइट्री को कंपेयर करते हैं फिलॉसफी से और हिस्ट्री से। वो बताते हैं कि फिलॉसफी टीचेस वर्च्यू थ्रू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग, only educated people understand it. And in history, history gives example of real event, but it is limited to fact. It cannot show perfect virtue. Philosophy जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, उससे हमें सिखाती है, और इसलिए हमारे लिए फ़िलॉसफी बहुत डिफ़िकल्ट है और बोरिंग भी है, और इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हों। ठीक है, नॉर्मल लोगों की समझ में फ़िलॉसफी नहीं आएगी। सेम हिस्ट्री के साथ भी है। हिस्ट्री जो है वो रियल इवेंट के एग्जांपल्स देती है और बस फैक्ट के अराउंड लिमिटेड है, और इवन हमें परफेक्ट वर्च्यू नहीं सिखा पाती हिस्ट्री। तो फ़िलॉसफी और हिस्ट्री जो है, जो चीज़ें नहीं सिखा पाती वो हमें सिखाता है पोइट्री, इसलिए पोइट्री सुपीरियर है। और वो बताते हैं कि पोइट्री जो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी हमें मोरल टीचिंग देती है, या हिस्ट्री जो हमें एग्जांपल्स देती है, उन दोनों को कंबाइन करके पोइट्री हमें नॉलेज डिलीवर करती है। मतलब पोइट्री में फिलॉसफी के भी एलिमेंट है और हिस्ट्री के भी एलिमेंट्स हैं। Then he tell us about some types of poetry. So according to Sydney, there are three kinds of poetry. First is religious poetry, second philosophical poetry, and third is creative or right poetry. Then Sydney criticized English drama for ignoring classical unities, mixing tragedy and comedy together, and poor structure. But he praises Geoffrey Chaucer and Edmund Spenser. So this is all about an apology for poetry. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.